रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और आपको बता दें कि एनसीपीए ग्राउंड में पार्थिव शरीर को रखा गया है। शाम 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन किया जाएगा। उसके बाद वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह से ही तमाम दिग्गज हर वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। भारत के वो अनमोल रत्न और रतन टाटा कि अगर आप उपलब्धि की बात की जाए, जो उनका योगदान रहा है, एक उद्योगपति होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए जो योगदान किया है, शायद ही ये देश भुला सकता है। पूरे देश ही नहीं, विश्व में जो भारत की उन्होंने पहचान बनाई है। और बात की जाए ये ऐसे शख्सियत, शायद इनके उदार दिल के लिए ये देश कभी नहीं भूल सकता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड की। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल देर रात अस्पताल में निधन हो गया, उसके बाद आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और भारत रत्न की भी मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। हमारे सहयोगी विनोद जगताले भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं, उनका चले जाना शायद ही देश कमी पूरी कर सकता है, और रतन टाटा वैसे शख्सियत। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया होगी आगे, क्योंकि आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देखिए, आपने काफी सही कहा, टाटा ऐसे शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पीछे ये भीड़ वो बयां कर रही है। देखिए, ये सारे लोग यहाँ पर रतन टाटा का अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये यहाँ का टाटा के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि नरीमन पॉइंट इलाके में रोजाना जो लाखों लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया है। अब थोड़ी ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दाखिल होने वाले हैं। बताया जाता है कि 2:30 बजे के बाद कभी भी वो यहाँ पर आ सकते हैं और अंदर रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा है, उसके दर्शन के लिए वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आज सुबह से ही काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर टाटा के जो एम्प्लॉई हैं, टाटा टायर, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो या टाटा के अन्य कंपनियां, उसके सारे एम्प्लॉय यहाँ पर एक एक कर दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक जगत हो, खेल जगत हो या फिर बिजनेस जगत हो, यहाँ की भी हस्तियाँ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँची हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 4 बजे यहाँ से उनका पार्थिव शरीर वर्ली के लिए निकाला जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर एक प्रेयर की जाएगी और उसके बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाने वाला है। आज महाराष्ट्र सरकार की शायद ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, क्योंकि इसके बाद चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। उससे पहले जब कैबिनेट की शुरुआत हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले रतन टाटा को पहले श्रद्धांजलि दी। उसके बाद एक शोक प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से विनती करेगी कि रतन टाटा को वहां पर भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए मरणोपरांत। तो उसके लिए ये मांग अब महाराष्ट्र सरकार वहां पर करने वाली है। तो कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल एक दिन का शोक महाराष्ट्र और झारखंड में जारी कर दिया गया है। आज सभी कार्यक्रम को वहां पर रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर नरीमन पॉइंट इलाके की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर जाना है, दर्शन करने हैं, अंतिम दर्शन करने हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर अंदर जाना मना है। जो भी टाटा कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर वीआईपी हो या कंपनी से जुड़े लोग हो या फिर बिजनेस जगत, खेल जगत, उनके लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं और वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। 10 बजे ये पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है, तब से दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है और करीब 4 से 4.5 घंटे का समय अब पूरा हो चुका है। अब 4 बजे तक यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फिर अगली यात्रा के लिए शरीर यहाँ से एम्बुलेंस में रखकर आगे ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे उद्योगपति जिन्होंने पास विजन तो था ही, लेकिन ऐसे उदारवादी जिन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें अपना योगदान नहीं दिया होगा, और ऐसे शख्सियत को विदा करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। यही तो वजह है कि पूरा देश आज कहीं ना कहीं उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। विनोद, जी सही कहा आपने, एक ऐसी शख्सियत थे रतन टाटा, जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि करीब 13 साल पहले उन्होंने, जब उनकी 75 उम्र पूरी हुई थी, 75 से पहले उन्होंने अपने टाटा के
पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रोजाना जो टाटा हाउस में सीएसटी के पास वहां पर वो आते थे, तो सबसे पहले उनकी जब गाड़ी आती थी कोई बड़ा तामझाम नहीं होता था, अकेले कार से नीचे उतरते थे, जिसके बाद वहां पर रोजाना स्ट्रीट डॉग रहते थे, उनके साथ वो 5 से 10 मिनट का समय वहां पर बिताते थे। उसके बाद टाटा हाउस के बॉम्बे हाउस के अंदर चले जाते थे और वहां पर जो एम्प्लॉय रोजाना जो लाइन में खड़े होते लिफ्ट के लिए, वो उसी लाइन में लग जाते थे। अमूमन आपने देखा होगा कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बिजनेसमैन आता है तब उसके पीछे सिक्योरिटी का काफिला होता है, जब अंदर वो दाखिल हो जाता है तो उसके साथ सिक्योरिटी रहती है, लिफ्ट उसके लिए रोकी जाती है, लेकिन रतन टाटा के लिए ऐसा कुछ नहीं था। जी बिल्कुल विनोद, ऐसे कई सारे किस्से हैं जो उनकी सरलता को बताता है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारी सरजों के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।